नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से सत्ता में आई है, फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की गंभीर समस्याओं पे तो कभी सवाल नहीं उठाते हैं, बल्कि मोदी सरकार की चाटुकारिता में दिन भर लीन रहते हैं। इन्हीं एक्टर्स में से सबसे पहला नाम आता है अपने अक्षय कुमार जी का। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आ गई है, ये तब से कुछ ज़्यादा ही देशभक्त हो गए हैं और मोदी जी की पार्टी की प्रमोशन को लेके ऐसी मूवीज़ जो ज़रूर बनाते हैं जो मोदी जी के पार्टी की छवि अच्छी बनाती हो, या मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जिन कार्यों को लेके मोदी जी की पार्टी का प्रमोशन होता हो, ये ऐसी मूवीज़ ज़रूर बनाते हैं। जैसे इन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा लाई थी, वो ठीक है, मूवी जागरूकता करने के लिए ठीक है, लेकिन आपने उसमें देखा किस तरीके से मोदी सरकार को प्रमोट किया जा रहा था और बताया जा रहा था ये सारी चीज़ें जो है 2014 के बाद से ही आई हैं। आपको बता दें, इन्होंने एक बेतुका बयान और दिया है। इन्होंने बयान ये दिया है कि जब से मोदी जी की सरकार इस भारत देश में आई है, तब से भारत के पासपोर्ट्स की वैल्यू जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि भारतीय पासपोर्ट्स जो है अभी स्थिति ये है कि टॉप 10 में नहीं है, टॉप 20 में नहीं है, टॉप 30 में नहीं है, टॉप 50 में नहीं है, टॉप 60 में नहीं है। अभी भारतीय पासपोर्ट जो है 50वें नंबर पे आता है। 85 नंबर्स पे अभी इंडियन पासपोर्ट जो है आ रहा है। और ये साहब जो है चाटुकारिता करने में इतने लीन रहते हैं कि ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये वही अक्षय कुमार साहब है जो मोदी जी से ये पूछते हैं कि आप आम चूस के खाते हैं कि आम छील के खाते हैं। साहब अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं, अपने आप को देशभक्त बताते हैं, लेकिन साहब को जो है विमल पान मसाला का ऐड जरूर करना है। और जब फैंस इनको घेरने लगते हैं तभी आके माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन इनका ऐड जो है रुकता नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है देश के लोगों को आखिर भ्रम में डालते हैं। जब देश के वास्तविक मुद्दों पे आती है, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि देश की पहलवान बेटियों की कितनी दुर्दशा हुई, लेकिन एक बार क्या मजाल है जो इन सभी मुद्दों पे जो है ये कभी बोलें या कभी ट्वीट किए, ये इन सब कभी मुद्दों पे ये कभी बात नहीं करते हैं। फालतू की चीज़ें प्रमोट करना या मोदी सरकार को प्रमोट करना, अगर इनकी 5 फिल्में आ रही हैं तो उन 5 फिल्मों में से कम 2 फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें सीधा सीधा सरकार प्रमोशन करती है। पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा को देख लीजिए। जागरूकता कम, बल्कि एक पार्टी की चाटुकारिता ज़्यादा लगती है, क्योंकि इनकी शुरू से ही आदत है। ऐसा करने से इनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। नहीं तो इनको, जैसे आपको बता दें, एक कहानी और आपको बताता हूँ अक्षय कुमार की। ये अक्षय कुमार जी को जो है अभी हाल ही में इंडियन पासपोर्ट मिला है। ये पहले कनाडाई नागरिक थे और स्टोरी की माने तो जो है इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, इसलिए इन्होंने कनाडाई पासपोर्ट ले लिया था। और अभी हाल ही में सरकार ने इनको जो है इंडियन पासपोर्ट दिया। और ये चाटुकारिता में पूरी तरीके से मोदी सरकार के लीन है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं शाहरुख खान या आमिर खान कहीं बाहर देश का वीज़ा लेके अगर वो भारतीय वीज़ा फिर से धारण करते तो शायद उनको किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती रहती। अभी आप यही ने देखा कि पठान मूवी को लेके शाहरुख खान के बेटे को जेल में तक डाल दिया। आमिर खान अगर किसी मुद्दे को लेके, सही मुद्दे को लेके अगर देश में मीडिया पे रखते हैं या ट्वीट वगैरह करते हैं तो उनको तमाम तरह की मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है। ये देश की स्थिति है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही समाज में धर्म और नफरत को लेके हमेशा ही आग लगाते रहते हैं और लड़ाते रहते हैं। क्रिकेटर्स में भी ऐसे हैं, गौतम गंभीर साहब हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सहवाग भी आजकल देख रहा हूँ कि मतलब ये भी कई चीज़ें ऐसी पोस्ट कर रहे हैं। या बीजेपी के समर्थन में, आप किसी पार्टी के समर्थक भले बन जाइए, लेकिन कम से कम उन चीज़ों का प्रमोशन या देश में होने वाले उन गलत चीज़ों का भी विरोध करिए, जो चीज़ें, क्योंकि आप लोगों के आइडल हैं। लेकिन कुछ लोग इनकी चाटुकारिता में इतने लीन हैं, इन सब चीज़ों से इनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ की जितनी भी फिल्में देश में बन रही हैं, जैसे द केरला स्टोरी या द वैक्सीन वार, द कश्मीर फाइल्स, आपको बता दें द वैक्सीन वार का प्रमोशन जो है मोदी जी खुद कर रहे हैं, लेकिन फिल्म जो है अभी 10 करोड़ रुपए तक नहीं कमा पाई है, क्योंकि लोगों को अब धीरे धीरे रियलिटी समझ में आने लगी है। वही हाल द केरला स्टोरी का था। केरला स्टोरी के टाइम में भी फेक कंटेंट दिखाया गया। रियल डाटा जो था 3 लड़कियों के लापता होने का था। अंत में फिल्म के निर्देशक ने माफ़ी भी मांगी कोर्ट में। तो मेरा कोर्ट से आग्रह है कि अगर इस टाइप की मूवीज़ आती हैं, या तो उनका क्या तथ्यात्मक रूप से उन पे जांच होनी चाहिए, उन पे जांच बैठनी चाहिए। अगर वो चीज़ें सही होती हैं तो उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, अन्यथा उनको वहीं से रोक देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेके जो है देश में आम लोगों के बीच नफरत बढ़ती है और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी देश के लिए सही नहीं है। धन्यवाद।